अचानक से पाकिस्तान की फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं और ये फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं, इन्हें बचाने के लिए $3 बिलियन के इंपोर्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान के उद्योग में बहुत बड़ी तबाही। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है भारत। जानेंगे, भारत पहले नंबर पर बहुत आसानी से पहुंच सकता था, पर भारत ने बस एक नीति जो लाई, उस नीति की वजह से भारत दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन क्या वो नीति बेहद महत्वपूर्ण थी और वो लाना जरूरी था? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें पड़ोसी पाकिस्तान की, अभी तो इस पर बात करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वो ही पुराना वाला खेल फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन इस खेल को अब कैसे हैंडल कर रहा है भारत, वो जानना जरूरी है। आपको बता दें, बाजवा ने अमेरिका से एक संदेश दिया, अपनी सेना को भी दिया और आम जनता को भी दिया। इस संदेश में बाजवा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाजवा ने कहा कि जब तक हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई भी कूटनीति काम नहीं कर सकती है। जनरल बाजवा जिस समय अमेरिका में ये भाषण दे रहा था, अच्छी खासी संख्या में पाकिस्तानी राजनयिक वहाँ पर मौजूद थे। बाजवा को अमेरिका जाकर ये समझ में आ गया कि हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश नहीं है। हो सकता है बाजवा ने सोचा होगा कि भारत के तरह ही होंगी सारी चीजें, लेकिन वैसी चीजें नहीं दिखी अमेरिका में बाजवा को। तभी तो ये बात निकल कर सामने आ गई। पर अब सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान में फैक्ट्रियां दनादन बंद हो रही हैं। 100 की कगार में पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर सामने आ गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो फैक्ट्रियां कभी रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की। इसके बल पर कई $बिलियन छापता था पाकिस्तान और अचानक से वो भेंट चढ़ गई है पाकिस्तानी दिवालियापन के। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान का, वो बुरी तरीके से तबाह हो गया है। हालांकि जो बड़ी कंपनियां हैं, एडिडास, पूमा, ये कंपनियां फिर भी किसी तरीके से अपने आप को चला पा रही हैं। लेकिन जो कंपनियां पाकिस्तान की अपनी थी, वो सारी तो एकदम से बंद हो रही हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तान का। कहाँ पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम भारत को रिप्लेस करेंगे, पर यहाँ पर तो समस्या हो गई। अब समस्या का बड़ा कारण क्यों है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही पाकिस्तान के मार क्यों पड़ा? तो आपको बता दें, ये जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इन 4 इलाकों को देखिए। ये 4 इलाके ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा अनाज और कॉटन वगैरह उपजाया जाता है। बात करें सिंध की, तो सिंध में बहुत बड़ी संख्या में कॉटन को उपजाया जाता है और ये जब बाढ़ फैला पाकिस्तान के अंदर, तो खैबर पख्तूनख्वा का 58 किलोमीटर का फसल का एरिया बर्बाद हो गया। जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसका 4571 किलोमीटर का एरिया, जो फसलें थी, वो तबाह हो गई। ये 3 सितंबर की रिपोर्ट है। सिंध में सबसे ज्यादा 13,264 किलोमीटर के फसल एरिया में तबाही सा फैल गया। 35% तक जो कॉटन, जो कपास पाकिस्तान खुद उपजाता था, वो कपास सब डूब गया, तबाह हो गया। अब क्या है दिक्कत? दिक्कत ये है कि है ही नहीं कॉटन। जितने हैं वो काफी दाम पर बड़ी कंपनियां ले रही हैं, छोटी कंपनियों को कुछ नहीं मिल रहा है और ये मजबूर हो रहे हैं कि इनको बंद करना है। अब पाकिस्तान की ट्रेड बॉडी ने गवर्नमेंट से कहा कि आप इंपोर्ट करो कॉटन। अब चाइना को देखेंगे तो चाइना तो सबसे बड़ा सिंजियांग में कॉटन उत्पादन करता है, यहाँ से बड़ा आसानी से ले सकता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान इसकी तरफ मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से टर्म चल रहे हैं। अमेरिका ने सिंजियांग के कपास में प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अब पाकिस्तानी व्यापारी ये कह रहे हैं कि हमें आज्ञा दे दो, हम भारत से खरीद लेंगे कपास। कुल पाकिस्तान को $3 बिलियन का कपास चाहिए अगर
पाकिस्तान अपनी कपास की इंडस्ट्री को, अपने कपड़े की इंडस्ट्री को बचाना चाहता है तो खैर आपको बता दें, इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तानी करेंसी लगातार गिर रही है। ऐसे में उन्हें कुछ इंपोर्ट करना भी है तो बहुत भारी पड़ने वाला है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो कहते हैं ना, जो अच्छे के लिए चलता है उसके साथ अच्छा ही होता है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय बड़ी ऊंचाई में जा रही है और ये चीज भले एक समय था कि कोई नहीं मानता था और लगता था कि नहीं, भारत तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये अच्छे से ठूस दिया गया था कि भारतीय कभी भी कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं, हमारा देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है, हमारा देश कभी भी अच्छे हथियार नहीं बना सकता है। ये ना 60-70 सालों से ना दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया गया था। लेकिन इसके विपरीत जब नई चीजें, नई नीतियां आ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देख रहे हैं कि चीजें बदल रही है और ये जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स आ रहे हैं ये पश्चिमी जगत से आ रहे हैं, ये नहीं कि भारत से आ रहे हैं, तब हमें अपने आप पर भी यकीन हो रहा है कि हाँ, हमारी नीतियाँ बहुत सही काम कर रही हैं। अब जैसे कि सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भारत के फॉरेन रिजर्व में 2021-2022 में 40,000 करोड़ रुपए जुटे थे। और ये 40,000 करोड़ रुपए किस तरीके से जुड़े, तो भारत ने एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया और ये रिकॉर्ड था चीनी के उत्पादन का। अक्टूबर 2021 और सितंबर 2022 के बीच में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 लाख मीट्रिक टन शुगर का यानी चीनी का उत्पादन कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन करने वाला देश बन गया। आपको बता दें, इस चीनी के लिए लड़ाई पहुंच गई थी WTO तक और जिस ब्राजील को उत्पादन के मामले में भारत ने हराया है ना, वो ब्राजील WTO में भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था। अब बात क्या थी? बात ये थी कि भारत सरकार गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को सब्सिडी देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा गन्ने का उत्पादन हो। ब्राजील भारत के इस निर्णय के खिलाफ था और WTO में एक केस भी फाइल कर दिया ब्राजील ने कि भारत ऐसे करके गलत कर रहा है, भारत सब्सिडी देगा तो फिर चीनी भी उसके सस्ते होंगे। और भारत के ऊपर WTO ने कहा भी था अपने फैसले में कि हाँ, भारत गलत कर रहा है, पर भारत ने कहा था कि नहीं, हम देंगे सब्सिडी। और भारत ने फिर अपर हाउस WTO की है उसमें फाइल कर दिया था केस को कि नहीं, हमें सब्सिडी देने से मत रोको। और उसका परिणाम देखो आप अभी क्या हुआ। भारत ने ब्राजील को प्रोडक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ब्राजील में करीब 3 से 4 लाख मीट्रिक टन के बीच में हुआ है चीनी, जबकि भारत में 5 लाख मीट्रिक टन। वहीं दूसरी तरफ भारत दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर भी बन गया है। पहले नंबर पर अभी भी ब्राजील है, लेकिन भारत ने अपने घरेलू जरूरतों को देखते हुए बहुत ज्यादा बाहरी देशों को नहीं बेचा, जिसकी वजह से भारत दूसरे नंबर पर रहा, वरना भारत पहले नंबर पे पहुंच चुका होता। वैसे आप क्या सहमत हैं? भारतीय नीतियाँ बिल्कुल सही जगह पे चल रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।